नमस्कार दोस्तों, पानी का ज्ञानी .com में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको गीजर कैसे लगाते हैं। आज हम जयपुर के वैशाली नगर के आए हैं और फाइनली अभी डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर गीजर लगना है। तो हम यहाँ पर 3 लीटर के गीजर लेकर के आए हैं। वो गीजर हम लोग यहाँ इंस्टॉल करेंगे। बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे टेक्नीशियन नहीं पहुँच पाते, प्लम्बर नहीं पहुँच पाते, आउटर एरिया होता है, गाँव का एरिया होता है, या ऐसी जगह होती है जहाँ पे जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाता है गीजर लगाने वाला। तो बहुत आसान तरीका है जिससे अपन खुद भी गीजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है और गीजर किस तरह से लगाना है ये हम आसानी से समझ पाएंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही करूंगा, लेकिन फिर भी आप डिटेल से समझ पाए इसके लिए थोड़ा डिटेल बताना जरूरी होगा। तो ये बाथरूम है, इस बाथरूम के अंदर ये 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर लगेगा यहाँ पे। तो फाइनली ये 2 एंगल वाल दिए हुए होते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि इस तरह का एंगल वाल दिया हुआ नहीं होता है, डायरेक्ट डाटे लगे हुए होते हैं। तो डाटे हटा करके हमें इस तरह के ये एंगल वाल लगाने पड़ेंगे। अभी जैसे नीचे मोटर लग रही है तो अभी पानी इसमें नहीं आएगा, तो हमने ऑन करके देखा ही नहीं। मान लो ज्यादातर जगह पे क्या है एंगल वाल लगे हुए नहीं होते, तो यहाँ पर ये एंगल वाल लगा के रेडी मिले हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो डाटा लगा हुआ है तो फिर डाटे को खोलेंगे पहले एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसको खोलने के बाद में ये जो एंगल वाल है ये कस देंगे, टेफ्लॉन लगा करके ये कस देंगे। फिर यहाँ से क्या है, ये इन और आउट है, यानी कि एक से तो टंकी से ऊपर से पानी आता है और एक में जो गर्म पानी है वो नीचे नल में आएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसमें इन और आउट, अभी पानी जैसे चालू हो जाएगा इसमें चेक करेंगे इन और आउट होगा। वो गीजर में भी पॉइंट होते हैं 2, जैसे अब ये गीजर है, ये गीजर यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ये 3 लीटर का गीजर है सनोट कंपनी का। तो इसमें देखो 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं, ये आउट है और ये इन है। यानी कि इन से तो मतलब हो गया पानी इसके अंदर जाएगा, और आउट से मतलब हो गया पानी जो गर्म पानी आएगा वो इस वाले पॉइंट से आ जाएगा। अभी इन और आउट, और ये एक इसमें लाइट का पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, इसका ध्यान रखें। कई बार इसमें ये 3 पिन टॉप लगा हुआ भी आता है और कईयों में नहीं भी लगा हुआ आता। नहीं लगा हुआ आता है तो 15 एम्पियर का अपन को ब्रांडेड कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोड की वजह से हल्की क्वालिटी का अगर होता है तो वो ख़राब हो जाता है, जल्दी जल जाता है। तो ये हेवी अपने को लेना पड़ेगा। तो हमने एक एंकर का लिया है, ये इसके साथ में लगाया है और ये अभी फिक्स कर दिया है इसको। तो ये 3 पिन पावर टॉप इस तरह का जैसे शॉकेट बना हुआ होता है गीजर के लिए। ये अगर ऐसा नहीं बना हुआ है तो 15 एम्पियर का अपने को मार्केट से लेना पड़ेगा, और वायर भी जो है थोड़ा सा हेवी लेना पड़ेगा अपने को इसकी फिटिंग करने के लिए। जैसे मान लो किसी जगह पे नहीं लगा हुआ है तो अपन को वायर भी 15 एम्पियर के सपोर्ट करने वाला वायर लगा करके इस तरह से फिटिंग कर देंगे और लगाएंगे। अब आगे जैसे क्या करना है, आगे जैसे ये आ गया, ये गीजर है अपना। अब इसको सबसे पहले इस गीजर को टांगने की जो अपन देखते हैं, तो सिंपल 2 छेद दिए हुए हैं। अब एक निशान करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, अगर इंच टेप नहीं होगा तो भी मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपन लगा सकते हैं। जैसे ये हाइट है गीजर की, अब मान लो इस जगह पे अपन को यहां तक लेना है, इस तक यहां तक लेना है, ठीक है। अब यहां तक लेना है तो इसका बॉटम यहां रहना चाहिए गीजर का। तो जैसे ये नीचे का हिस्सा है ये वाला, तो ये अपन ने पेपर यहां से यहां तक ले लिया, तो ये यहां निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइट, इतनी हाइट पे अपने को छेद करने, प्लस इधर की साइड से कर लेते, निशान दिखेगा नहीं इधर तो। हाँ, इसको सीधा कर लो एक बार। जैसे ये पेपर है तो ये यहाँ से लेकर के अपन ने ये हाइट ले ली, तो ये यहाँ पर इतनी तो हाइट पे अपन को करना है। और इसमें ये चौड़ाई क्या है इन दोनों के बीच की, तो जैसे ये यहाँ पर है और एक है यहाँ पर, यानी कि इस चौड़ाई पे तो अपन को छेद करने हैं, इस हाइट पे करने हैं, इस हाइट पे। तो अभी हाइट पे निशान लगा लेंगे एक बार। जैसे यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप लेंगे। बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इतना आसान तरीके से गीजर लगाना, आप आसानी से खुद भी लगा सकते हैं। ये लगाया, ये एक निशान तो ये हो गया और एक निशान ये हो गया। एक इसमें थोड़ी सी अपन को सावधानी रखनी पड़ेगी, जो गीजर के जो पाइप आ रहे हैं उनके बिल्कुल सीध में नहीं होना चाहिए। जैसे ये है गीजर, तो इसकी बिल्कुल सीध में अगर अपन छेद कर देंगे तो कई बार पाइपिंग होती है, फूटने का डर रहता है। तो इन दोनों जो सीधा होती है इसको टाल करके इसको अलग साइड में करके अपन को चलना पड़ेगा।
तभी गीजर अपन लगाए। ये सावधानी ही है जो अपने को गीजर लगाने में आसानी पड़ती है, नहीं तो पता चले यहाँ गीजर के लिए छेद कर रहे हैं और पाइपलाइन फूट गई तो नुकसान और हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है, जैसे ये टाइल है तो टाइल में क्या होता है, डायरेक्ट अगर अपन ड्रिल चलाएंगे तो ड्रिल नहीं चलेगी। तो इसके लिए ये कील ले लेंगे, कील या छोटा पेच कोई सा भी ले लेंगे एक। उस कील या छोटा पेच जो है उससे पहले टाइल में निशान कर देंगे, इस तरह से छोटा ये निशान कर देंगे। निशान करने से क्या है कि जो ड्रिल मशीन है वो प्रॉपर चल पाएगी। अभी निशान कर देंगे दोनों जगह पे, फिर उसके बाद में ड्रिल मशीन चल पाएगी। नॉर्मल ड्रिल चलानी पड़ती है ऊपर इसका पपड़ी काटने के लिए, फिर उसके बाद में हैमर चला सकते हैं, नहीं तो क्या टाइल टूट जाएगी अगर ये हैमर चला दिया तो। पहले नॉर्मल ड्रिल चलेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में हैमर चलेगी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोनों छेद हो गए हैं। अभी हमने हैमर का जो ये बिट है वो 10 mm का ले रखा है, इस पर लिखा हुआ भी होता है 10 mm। जब अपन किसी दुकान से लेकर के आते हैं तो 10 mm का ये बिट है, ठीक है। ये 10 mm का बिट लगाएंगे तो इसी mm की साइज में हमारे को गिट्टी भी मिल जाएगी। तो ये गिट्टी अपन लगा देंगे, हथौड़ी की सहायता से अपन इसको ठोक देंगे मजबूती के लिए, क्योंकि ये 3 लीटर का गीजर है इसलिए इसमें फास्टनर नहीं लगते। अगर थोड़ा सा भी बड़ा गीजर होता है 10 लीटर 15 लीटर का तो वहां फास्टनर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका गीजर का और पानी जो भर जाता है उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसमें बड़ा और मोटा फास्टनर लगाना पड़ता है उसके रोकने के लिए, नहीं तो वो दीवार में से ऐसे ही नीचे आ जाएगा फिर। और फिर हमने ये आगे जैसे अभी जल्दी काम करना है, स्पीड में करना है, तो हमने आगे ड्रिल मशीन के आगे एक चक और लगा रखा है, जिससे पेच ऑटोमेटिक कस जाते हैं। अगर मान लो चक नहीं भी है तो पेचकस की सहायता से भी इसको कस सकते हैं। और ये इस तरह से धीरे धीरे करके ये पेच कस गया। थोड़ा सा इसको टाइट ज्यादा करेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर मान लो लूज छोड़ देंगे तो गीजर अपना गिर सकता है। तो थोड़ा सावधानी भी बरतनी है और अपन को आसानी से तरीका भी देखते रहना है साथ में। और अब हमारा ये गीजर टंगने के लिए तैयार हो गया है, बिल्कुल नाप के हिसाब से हमने छेद किए थे। और ये अब इसको देख लेंगे पीछे कि किस तरह से ये टंगेगा। तो अपन ने जो छेद किए थे उस छेद के निशान के हिसाब से इसमें छेद हो रखे हैं। कई बार ऐसा होता है थोड़ा बहुत आउट भी हो जाता है छेद, तो अपन थोड़ा बहुत इस पेज को आगे पीछे करके या ऊपर नीचे है उससे सीधा कर सकते हैं। लेकिन देखो अपना आउट नहीं हुआ है, बिल्कुल सीधा गीजर लगा है और अच्छा भी लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आसानी से गीजर फिट हो गया अपना। अब ये 2 पॉइंट इसके दे रखे हैं, यहाँ आपने अभी मैंने दिखाया भी था आपको इन और आउट का। तो ये एक तो रेड वाला जो है ये आउट का है, ये इन का है। अब इसमें भी दोनों पाइप जो इसके लगे हुए हैं, इन दोनों पाइपों को इसमें लगा देंगे, तो ये फिर ये कनेक्शन कर देंगे अभी इन और आउट का। अब दोस्तों ये 2 पाइप है गीजर के, हमने मार्केट से लिए हैं। ये पाइप इस तरह के 2 पाइप लगाना कंपलसरी है पानी आगे जोड़ने के लिए। तो इन पे पहले गीजर के जो मुंह निकले हुए हैं दोनों इन और आउट के, इन पे टेफ्लॉन लगा देंगे ताकि लीकेज नहीं हो। क्योंकि हीट होता है, गर्म पानी भी आता है, ठंडा भी जाता है, तो इसलिए लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छी क्वालिटी का अपन को पाइप लेना पड़ता है। कई बार ये पाइप भी हल्की क्वालिटी का ले लेते हैं तो खराब भी हो जाता है, जल्दी पिचक जाता है, फट भी जाता है। तो ये 2 पाइप हमने ले लिए इन और आउट के। अभी थोड़ी सी देर में पानी चालू होने वाला है, प्लम्बर भाई साहब मोटर फिट कर रहे हैं अभी। और मोटर फिट नहीं हुई है, जैसे टंकी से पानी आ जाएगा अभी हम इसको चालू करके भी दिखाएंगे और गर्मा गर्म पानी आपको दिखाएंगे किस तरह से गीजर में पानी गर्म होके आया और अपन किस तरह से इसको बढ़िया तरीके से फिट कर रहे हैं। फाइनली ये गीजर को फिट करने के बाद में ये 2 पाइप हैं, इन पाइप को लगाना पड़ेगा। जैसे ये एक तो इनका हो गया और ये इनका पाइप जो है यहाँ से होकर के इस एंगल वाल में चला गया, तो एंगल वाल का जो पानी है वो सीधा गीजर के अंदर जाएगा, ठीक है। और गीजर में जो गर्म पानी होगा वो आउट से होता हुआ इस पाइप से इधर वाली एंगल वाल में आ जाएगा। एक अपन को और सावधानी बरतनी है कि जब भी हम गीजर को चालू करें लाइट, उससे पहले हम इससे ठंडा पानी जरूर निकालें। जैसे मान लो ये इनपुट वाटर है, इसका पाइप जोड़ दिया और जब गीजर भरने के बाद में गीजर का जो आउटपुट पानी है उसमें से ठंडा पानी आने लग जाए, उसके बाद में अपन को लाइट चालू करनी है। नहीं तो क्या होगा, अपन ने अगर पहले लाइट चालू कर दी तो अंदर इसमें कॉइल बहुत दी हुई होती है रॉड,
तो रोड में उसमें थर्मोस्टेट भी दिया होता है। अगर मान लो बिना पानी चलाए अगर अपन ने इसको चालू कर दिया तो क्या होगा, वो थर्मोस्टेट है वो कट ऑफ कर देगा और गीजर आपका बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। फिर आप देखोगे कि ये तो है ना, पानी चालू करने के बाद में गीजर चल रही नहीं रहा, तो फिर उसको खोलना पड़ेगा, अंदर से थर्मोस्टेट को वापस ऑन करना पड़ेगा, तब जा करके गीजर चलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जब भी चलाओ पहले ठंडा पानी निकालो, ठंडा पानी थोड़ा बहुत निकलेगा, यानी कि आपके जो नॉर्मल नीचे वाला जो नल है, इस नल में से ठंडा पानी आने लग जाए। ये जैसे ठंडा पानी आना चालू हो गया, अब ठंडा पानी चालू हो गया तो अब हम इसको लाइट को ऑन कर सकते हैं इसको। और ये जैसे अभी मान लो यहाँ से अगर लीकेज भी होती है तो थोड़ा बहुत अपन को टेफ्लॉन लगा करके पहली बात तो अगर अच्छी क्वालिटी का ये पाइप होगा तो लीकेज होगी नहीं। अगर मान लो अगर फिर भी है तो अपन को टेफ्लॉन लगा करके लीकेज रोक सकते हैं। ये टेफ्लॉन सिंपल तरीके से अपन लोग इसमें लगा सकते हैं। ये इस तरह की टेफ्लॉन आती है, ये देखो ये वाली टेफ्लॉन है, ये मार्केट में मिल जाती है आसानी से। ये लगाना जरूरी है। पहले तो वो धागे वाली सण चलती थी पहले के टाइम पे, तो आजकल तो ये टेफ्लॉन ही चलती है, ठीक है। तो ये इस तरह के गीजर की पाइप है, इससे भी अच्छी क्वालिटी के और आते हैं, लेकिन ये एवरेज ये क्वालिटी ठीक है। अभी ये एक गीजर के और बच्चे में, ये भी लगाएंगे अभी। तो ये इस तरह से लगा के और अब ये कंप्लीट हो चुका है और ये गीजर अब है गर्म पानी देने के लिए तैयार।